और सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में सरकारी आरजी अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने की जगह हर दिन उलझती हुई नजर आती है। केस के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर एक नया दावा किया। आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को कहा 8 अगस्त की रात गलती से सेमिनार में घुसा था, वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वो घबराया और बाहर भागा। इसी दौरान उसका ब्लूटूथ डिवाइस वहां पर गिर गया। ट्रेनी डॉक्टर को पहले से वो नहीं जानता था। आरोपी के नए दावे ने मामले में और नए सवालों को जन्म दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आरोपी के दावे में दम है तो फिर महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की किसने? सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उसे सवाल जवाब किए। संजय सहित अब तक कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। अभी तक अगर इस पूरे मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करते हैं तो एक तो मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का, एएसआई अनूप दत्ता, फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर अर्का, फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर सौमित्र, अस्पताल का कर्मचारी गुलाम, इंटर्न शुभदीप, अस्पताल का कर्मचारी और एक वॉलंटियर, जिनका अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इस रिपोर्ट में हत्या, मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई। इसमें यह बताया गया कि पीड़िता की हत्या गला घोट कर की गई थी और उससे पहले उसके साथ बलात्कार भी हुआ। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई। यह खौफनाक वारदात 8 से 9 अगस्त 2024 की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। इस डॉक्टर की उम्र थी 31 साल, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर्स चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में थे और एक ट्रेनी। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में ही खाना खाया और इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई और यहीं से इस घटना की शुरुआत हुई। संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट से जुड़े एक और खुलासे में आपको जब हम पूरी बात बताएंगे तो आप भी सन्न हो जाएंगे कि इस पूरे मामले की हकीकत आखिर है क्या। आरोपी ने क्या कुछ कहा, आइए वो अब आपको बताते हैं। आरजी कर अस्पताल की खौफनाक रात का सच क्या है? संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट से खुलासा क्या हुआ है? 8 से 9 अगस्त की रात 2 बजे रेड लाइट इलाके में गया था संजय रॉय। अपने दोस्त सौरभ के साथ अस्पताल आया। शराब पीकर संजय सौरभ रेड लाइट एरिया सोनागाछी पहुंचे। सोनागाछी से दोनों ही एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला पहुंच गए। रास्ते में लड़की से छेड़छाड़ की। सीसीटीवी में दोनों की हरकतें कैद हुई। चेतला में सौरभ के साथ संजय रॉय ने बियर पी, फिर दोनों वापस आए आरजी कर हॉस्पिटल। सौरभ रैपिडो से अपने घर चला जाता है। संजय रॉय 3:30 से 3:40 के बीच अस्पताल में जाता है। संजय रॉय ट्रॉमा सेंटर से ओटी में जाता है। सीसीटीवी में संजय रॉय दबे पांव जाता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी से लगता है कि संजय रॉय किसी चीज की तलाश कर रहा है और वहां से संजय रॉय सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। जब संजय रॉय ने हमला किया उस वक्त नींद में थी ट्रेनी डॉक्टर। संजय रॉय ने सबसे पहले पीड़िता का गला दबाया। नींद में सख्त हमले से छटपटाकर बेहोश हो गई वो। पीड़िता बेहोशी की हालत में जब थी उसके साथ रेप हुआ। निकलते वक्त क्राइम सीन पर ही उसका ब्लूटूथ छूट गया आरोपी का। अस्पताल से सीधा एएसआई अनुपम दत्ता के घर गया संजय। अब यहां पर एक और बात आपको बताते चलें। हादसे वाली रात को संजय रॉय पीछे के रास्ते से सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ और पहले उसने इस लड़की की निर्ममता से हत्या की, फिर रेप किया। सबसे बड़ी बात यह कि यह आरोपी ना तो अस्पताल का स्टाफ से था, ना किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि डॉक्टर बेटी के गुनहगार आखिरकार हैं कौन कौन। पॉलीग्राफ टेस्ट से जो आरोपी बात बता रहा है उसके लिहाज से नजर आता है कि कोई और भी इस पूरे मामले में आरोपी है। अब वो है कौन? क्योंकि जिस तरीके से पूरी अभी तक कार्यशैली पुलिस की नजर आई, उसके बाद तमाम सवाल उठे। सवाल यह भी उठा कि क्या अब भी किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या अब भी यह प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी छुपा रहे? क्या कोई और भी ऐसा चेहरा है जो इस पूरे मामले में अपराधी है? ऐसे कई सवाल हैं। मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन
सीबीआई भी कोर्ट में ये कहती नजर आती है कि जब उनको मामला हैंडओवर किया गया तब तक काफी सबूत वहां से मिट चुके थे।